अचानक से आपको बाहर जाने की कैसे सूझी? तुम्हारे लिए। चंद माह बाद चले जाएंगे। चलो ठीक है। और जहां तक तब्दीली की बात, अल्लाह ताला मेरी गोद फिर से भर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शी इज प्रेग्नेंट। फिर राबिया ने मुझे बताया क्यों? शायद वो सही वक्त के इंतजार में हो बेटा। राबिया यहाँ और नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई है। आपको क्या लगता है वो यहाँ क्यों आई होगी? वो यहाँ किसी वजह से नहीं आई, हमें उससे क्या, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। अल्लाह ना करे, वो तो पहले ही अपने आप को बर्बाद करने पे तुली हुई है। इतने फोन कर चुकी हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम? बाहर गए थे। कम से कम बता के तो जा सकती हो ना। दरअसल राबिया आप सबको सरप्राइज देना चाहती है। अच्छा, इसलिए बिना बताए चाहिए। अरे बताए बगैर चली जाती है, क्या तरीका है? अम्मी आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या खुशखबरी है? आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाकई, माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्लाह। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई देखो तो जरा। मुबारक हो आपा। मेरी बात सुनो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? हमारी जान अजाब में डालकर तुम कहाँ भाग जाती हो? अरहाम और मनाहिल आ गए। हाँ, मगर क्यों पूछ रही हो? उन्होंने कुछ कहा? क्या मतलब? उन्होंने कुछ कहना था? फायजा, अगर मनाहिल सही वक्त पे मुझे ना समझाती तो मैं अबॉर्शन करा लेती। मनाहिल? फहद, अरे जीमा, गुड टू सी यू। कैसी हो तुम? ठीक हो? तुम कैसे हो यार? ठीक ठाक। किधर गायब हो यार? सना, थैंक यू मनाहिल। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम नहीं होती तो मैं पता नहीं किस हालत में होती। घर से निकाल दी जाती और साम मुझसे नफरत करने लगता। जो कुछ हुआ उससे भूल जाओ। हर पल के साथ नई शुरुआत होती और हमें उसी पल में जीना चाहिए, न कि गुजरे हुए वक्त में। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं कितनी गलत थी। अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता की और मैं इससे मुंह फेरने चली थी। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू। वो तो डॉक्टर किसी काम में बिजी हो गई, वरना मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर बैठती फायजा। अभी वो तो वैसे ही इत्तेफाक से आ गई होगी, उसे तुम्हारी फिक्र तो नहीं थी।
हाँ तो वो अपनी अपॉइंटमेंट छोड़ के मेरे पीछे लग गई। भाई साहब, नाहिल ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी। क्या बात है, तुम तो रातों रात उसकी मुरीद हो गई। हाँ, वो है ही इतनी अच्छी, कभी कुछ नहीं कहती। कितनी ख्वाहिश है उसे बच्चे की, और मुझे देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और क्या करने चली थी। वैसे इतनी तारीफें अगर मनाहिल खुद भी सुन लेना तो उसे यकीन नहीं होगा। उसे जरूरत भी नहीं है सुनने की, वो बदले में किसी चीज की कोई उम्मीद ही नहीं रखती है। और सामने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है फायजा। मुझे कल इस बात का एहसास हुआ कि मैं उसके लिए कितनी गलत सोच रखती थी। वैसे क्या हो गया है तुम्हें रातों रात? सोच बदल गई, आंखें खुल गई हैं। चलो, ये तब्दीली भी अच्छी है, लेकिन कुछ हजम नहीं हो रही। सरप्राइज। थैंक यू। आराम से, तुम्हारा ही है। सो क्यूट, थैंक यू सो मच असाम। दिखाओ। नहीं। तो फैजान से भी बड़ा है। है ना? हाँ। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। मुझे पता है आप मुझसे खफा हैं। जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? देखा, सब कितने अच्छे से हो गए। हाँ, तुमने राबिया को जो बचा लिया, सच छुपा लिया। वो सच राबिया के लिए कई मुश्किलात खड़ी कर सकता था, और अगर हम कल उसकी गलती उछालते तो सबको दुख होता, सबसे ज्यादा खाला को। क्या आप उन्हें बार बार दुखी होते देखना चाहते? और दूसरी जानिब राबिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सोचिए, अगर हमने अबॉर्शन का बताया होता और ये बात गलत निकलती तो सब हम को गलत कहते और ये कहते कि हमने गलत खबर उड़ाई। हाँ, सही कह रही हो। कभी कभार खामोश रहने में ही भलाई होती है। क्या आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुम प्यार जो है बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। फ्लर्ट कर रहे हो? लाइसेंस है मेरे पास मैडम। मैं शादीशुदा हूँ। फिर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। That is so cheesy। तुम्हें अच्छा लगा ना? मेरे लिए बहुत है। मैं अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। मैं सोच रहा था कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ। क्यों? एक्चुअली MBA भी एंड होने वाला है और फिर फैमिली को भी टाइम देना होगा ना। सही कह रहे हो तुम। जिंदगी में भी कैसे कैसे मोड़ आते हैं ना। कभी दिलकश और कभी हसीन। और ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मंजर देखना चाहता है। And you know, I'm really glad you're a part of my life. So am I। जिंदगी पता नहीं कैसे मोड़ पे ले आई है, लेकिन मैं खुश हूँ। Exactly. और यही मैटर करता है, खुश रहना। और हम दोनों को हर हाल में खुश रहना। जब तुम अपसेट होगी तो मैं तुम्हें खुश करूँगा, और जब मैं अपसेट हो जाऊँ तब तुम। थैंक यू अरसान। थैंक यू। उस हर चीज़ के लिए जो तुमने मेरे खातिर किया। You're welcome। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा। मैं भी। फहद, फहद,
ये अंगूठी सना की है ना? जी। तो ये यहाँ क्या कर रही है? इतनी जल्दी इरादा बदल गया शहजादी का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझसे किसी बात पे खफा है तो। अच्छा, खफा होने पर इतना बड़ा ड्रामा? क्या अंगूठी उतार के दे दी उसने तुम्हें? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है फहद। मेरी मानो तो तुम अभी भी अच्छी तरह सोच समझ लो। तुम्हारे कहने से मैंने ये मंगनी तो करा दी, लेकिन ये जो सना जैसी लड़कियां होती है ना, ये अपने शोहरों को उंगलियों पर नचाती हैं। अपनी आंखें खोल लो वरना सारी जिंदगी तुम पछताओगे। तुम भले अभी मेरी बात ना मानो, लेकिन तुम आगे चलकर खुद देख लोगे कि हर वक्त कोई ना कोई ऊट पटांग जिद लेकर बैठ जाएगी और तुम्हारा जीना हराम कर देगी। आखिर वो 3 भाइयों की इकलौती बहन है, ऐश आराम में पली है, बचपन से इतना पैसा देखा उसने, तो नखरे तो करेगी। मोहब्बत तो धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी फिर। अम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। वो मुझसे नाराज हो गई है बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, उसके नखरे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हम लोगों ने तो अपनी कब्रों में चले जाना है, सारी जिंदगी तुमने गुजारनी है उसके साथ। हाँ हाँ, आओ बैठो। ये देखो कितना प्यारा है। इतनी सारी ज्वेलरी अम्मी, ये मैंने तुम्हारे अब्बू के साथ तुम्हारे लिए खरीदा था। कितनी खूबसूरत है। जब ये सेट खरीदा था तो तुम्हारे अब्बू बहुत जज्बाती हो गए थे। कहने लगे हमारी सना इतनी बड़ी हो गई कि हम उसके लिए जहेज जमा करने लगे। मैंने कहा माँ बाप तो बेटियों के पैदा होते ही उनका जहेज जमा करने लग जाते। खैर अब इसे जरा छुपा के रख दो, फायजा देख लेगी तो खामखा नजर लगा देगी। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, बस ये सोच के दिल भर आया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम पराई हो जाओगी। अम्मी, आपको जल्दी है मुझे यहाँ से भगाने की? नहीं बेटा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खुद से कभी दूर ना होने दूं, लेकिन जमाने का दस्तूर है मेरी जान, बेटियों को एक दिन पराया होना ही होता है, अपने घर जाना ही पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, ये मेरा घर है, अपना घर, और ये हमेशा मेरा ही रहेगा। हाँ बेटा, तुम्हारा ही घर है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। बस अल्लाह करे सब कुछ अच्छी तरह हो जाए। सब अच्छा ही होगा। शिवानी भी अच्छी है। ये देखो ना, ये तो तुम्हारे उस जोड़े के साथ मैच हो रहा है ना, वो जो हमने उस रोज लिया था। इतनी जल्दी इरादा बदल गया शहजादी का? खफा होने पर इतना बड़ा ड्रामा? क्या अंगूठी उतार के दे दी उसने तुम्हें? मेरी मानो तो तुम अभी भी अच्छी तरह सोच समझ लो। तुम्हारे कहने से मैंने ये मंगनी तो करा दी, लेकिन ये जो सना जैसी लड़कियां होती है ना, ये अपने शोहरों को उंगलियों पर नचाती हैं। अपनी आंखें खोल लो वरना सारी जिंदगी तुम पछताओगे। तुम भले अभी मेरी बात ना मानो, लेकिन तुम आगे चलकर खुद देख लोगे कि हर वक्त कोई ना कोई ऊट पटांग जिद लेकर बैठ जाएगी और तुम्हारा जीना हराम कर देगी। ऐश आराम में पली है, बचपन से इतना पैसा देखा उसने, तो नखरे तो करेगी। भले अम्मी इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन उनकी बातें कुछ ज्यादा गलत तो नहीं थी। सना ने भी इस दफा कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। इसको इतना प्रॉब्लम है तो शादी के बाद ये क्या करेगी? खैर, मेरा मकसद तो मनाइल तक पहुंचना है, जिसे मैं आज तक भूला नहीं। उसे एहसास दिलाना होगा कि वो गलत है।
अब मैं भी उससे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। हाँ सना, अब बताओ क्या हुआ? से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं गुस्से में फहद से बात खराब कर बैठी। कैसे? हम दोनों रेस्टोरेंट में थे, वहाँ उसकी पुरानी कोई कॉलेज फ्रेंड आ गई। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मंगनी की रिंग उतार दी। बस इतनी छोटी सी बात? मुझे पता है, इसी बात का तो पछतावा है। पक्की अरहाम की बहन हो तुम। अब तो मुझे सोल्यूशन दो, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। सना, किया तो तुमने बहुत ही गलत है। देखो सना, ये बहुत मजबूत तरीन रिश्ता है, पर ये बहुत ही बारीक सी डोर से बंधा हुआ होता है। शक, गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग इस डोर को कमजोर कर देता है। तुम्हें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था। मुझे पता है, इसी बात का तो पछतावा है। अगर कोई बात थी तो तरीके से पूछना चाहिए था। गुस्से से तो बात और बिगड़ जाती है। मुझे एहसास है मुझसे गलती हो गई है। चलो तुम टेंशन नहीं लो, तुम उसे कॉल करो। मैंने कॉल की है, ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। तो फिर टेक्स्ट कर दो। सब कुछ करके देख लिया, मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगा। सना, ये बुरे ख्यालात अपने दिल में मत ला। हो सकता है कहीं बिजी हो, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रहा। कोई इतना भी बिजी कैसे हो सकता है मनाइल? फिर तो यही हो सकता है कि तुम वेट करो, वो शायद खुद ही तुमसे बात करे। अब कब मिलोगी? पता नहीं, शायद कभी नहीं। क्यों? कॉन्वोकेशन पर तो मिलोगी ना? जिस मकसद के लिए एमबीए क्लासेस शुरू की थी वो तो पूरा हो गया। मतलब है एमबीए कंप्लीट हो गया ना? हाँ भाई, तुम्हारे तो घर की कंपनी है, ज्वाइन करने के लिए कौन सा डिग्री दिखानी पड़ेगी? That's true. मनाहिल, तुम यहाँ खैरियत? कोई काम था मनाहिल? नहीं भाभी, मैं बस फैजान से मिलने आई थी। रुको, वो फैजान को मुझे नहलाना है। तुम एक काम करो, तुम बाद में आ जाना। जी ठीक है भाभी। अंदर एक आग थी इंसाफ की। राबिया, तुम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत थी, जो कि अब बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। फायजा, हम सब इसी घर में रहते हैं, ये घर हमारा है। अगर आज मैं घर के किसी कोने में आग लगाऊंगी तो वही आग
पल मेरे कमरे तक पहुंच सकती है। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसीलिए गुस्सा आ गया था। सना क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? शादी के बाद हम इस दुनिया में ही रहने वाले, 10 लड़कियां मिलेंगी मुझे, तो क्या अगर मैं उनसे बात करूंगा तुम इस तरह से अंगूठी उतार के चली जाओगी? फहद, मैंने सॉरी बोला ना। तुमने इतनी सी बात के लिए अंगूठी उतार दी? कल हमारी शादी हो जाएगी, शादी के बाद अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो तुम रिश्ता खत्म करके चली जाओगी। जब सूखी लकड़ी